Class 10th. Today we are starting the new chapter in your first book, First Flight. We can say it poem. And here a poem presents Leslie Norris, a tiger in the zoo. It means here are two different types of tiger which conflicts present Leslie Norris, like a natural habitat tiger and a zoo tiger. जो जू का टाइगर है वो कैसे रहता है और एक जो नेचुरल हैबिटेट में रहने वाला जो टाइगर है वो किस तरह से रहता है, उसकी हैबिट्स कैसी हैं, उसकी आदतें कैसी हैं, वो कैसा फील करता है, उसकी फीलिंग्स कैसी हैं, वो इसमें बताया गया है. तो बिफोर द रीडिंग दिस पोएम वी कैन रीड द अबाउट द पोएम. दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू. ये पोएम जो है वो कंट्रास्ट प्रेजेंट कर रही है. कंट्रास्ट का मतलब भी क्या होता है? अपोजिट होता है. तो वो कंट्रास्ट प्रेजेंट कर रही है हमारे सामने विद द टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट. एक ऐसा टाइगर जो जू में है और एक ऐसा टाइगर जो नेचुरल हैबिटेट में है, जो प्राकृतिक अपने माहौल में रहता है. द पोएम मूव फ्रॉम द जू टू द जंगल. ये जो पोएम है वो जू से जंगल की ओर जाती है एंड अगेन टू द जू, और वापस जंगल में लौटकर. जंगल का मतलब यहाँ पर जू से है. जू जो चिड़ियाघर जो लोगों के देखने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि किस किस तरह के वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, किस किस तरह के बर्ड्स होते हैं, उसके लिए लोगों को सुविधा के लिए खोला जाता है उसे, और वहाँ जानवरों को रखा जाता है. उनके नेचुरल हैबिटेट्स की तरह कोशिश की जाती है उनको नेचुरल हैबिटेट दिया जाए, लेकिन कुछ मायनों में नेचुरल हैबिटेट नहीं मिलता है. जैसे आप सभी जानते हो, अगर हम जू में जानवरों को फ्री छोड़ दें, उनको हम अपना जो फीड है, उनको जो भोजन वगैरह जो जू वाले देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, वो नहीं दे करके उनको हम फ्री छोड़ दें जू में, तो वो तो एक दूसरे को सब मार के रहेंगे. जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल्स हैं वो क्या करेंगे? वीकर एनिमल्स को क्या करेंगे? उनको मार मार के खा जाएंगे, जो उनका शिकार कर लेंगे. तो ऐसे करते करते तो जू के जानवर सारे खत्म हो जाएंगे. फिर कहाँ से पकड़ पकड़ के लाएंगे? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. यानी कुछ मीनिंग्स में, कुछ वे में उन्हें जू में नेचुरल हैबिटेट दिया जाता है. यानी जैसे खाई वगैरह बना कर रखते हैं, जहाँ पर मंकीज़ की डेन होती है, वहाँ पर मंकीज़ को बहुत सारे ट्रीज़ के बीच में रखा जाता है, जहाँ बहुत सारे ट्री लगे हुए हों ताकि वो उछल कूद कर सके. उनकी हैबिट में होता है उछलना कूदना, पूँछ पर लटकना, है ना. तो उनको नेचुरल हैबिटेट देने की कोशिश की जाती है, पर वो नेचुरल हैबिटेट रियलिटी में नहीं होता. होती तो है पर वो रियलिटी नहीं होती है. उनको ऐसा अनुभव कराया जाता है कि हाँ आप जैसे वहाँ हो. जैसे आप जानते हो प्लेनेटोरियम बिरला प्लेनेटोरियम अपने जयपुर में है. वहाँ अंदर जाने के बाद हमें ऐसा फील होता है हम आसमान के नीचे बैठे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है. यानी वो क्या होता है? आभास होता है हमको सिर्फ. ऐसा रियलिटी में ऐसा होता नहीं है. उसी तरह से पोएम है. हम दोनों तरह के कंट्रास्ट मीनिंग को समझें और उसको पढ़ते हैं. ही स्टॉक्स, यहाँ पर देखिए ही किसके लिए आया? टाइगर के लिए. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स. विविड का मतलब विविध ही होता है. हिंदी में और संस्कृत में जो विविध शब्द है, उसी तरह से इंग्लिश में भी विविध का मतलब अनेक प्रकार के, अनेकों धारियों के साथ वो अपनी क्या करता है? स्टॉक्स वॉक्स. ठीक है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. अपने पिंजरे के अंदर कुछ कदम ही वो चलता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. और उसके पैड्स को, उसके जो पंजे हैं, उनको कैसा कहा है? वेलवेट की तरह, बिल्कुल क्वाइट. जिस तरह से नरम मखमली, वेलवेट मखमल को बोलते हैं, तो मखमली गद्देदार उसके पाँव होते हैं, जिन पर चलने के, उन पैरों से चलने पर उसके कोई पदचाप की ध्वनि नहीं आती, फुट की कोई साउंड नहीं होती, फुट साउंड नहीं आता है उसमें से. इन हिज क्वाइट रैग. वो चुपचाप तो चलता है, लेकिन कैसा है? बहुत अधिक. क्वाइट मतलब पूर्ण रूप से, पूरी तरह से. और रैग का मतलब होता है क्रोध में, बहुत अधिक. इन एंग्री मूड. ठीक है. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. अब देखिए सेकेंड स्टैंजा शुरू हो गया है. वह लर्किंग मतलब झांकती हुई उस परछाई को, है ना. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जो कि लंबी लंबी घास के पीछे से सरकती हुई दिख रही है. स्लाइडिंग मतलब सरकना, खिसकना, जो लंबी लंबी घास के पीछे खिसकती हुई से दिख रही है. नियर द वाटर होल. कहाँ पर? पानी के तालाब से छोटा हो सकता है होल, छोटा सा जहाँ पर गड्ढे में पानी भर जाता है, उसको आप गड्ढा बोल सकते हो, होल को. यहाँ तालाब नहीं है, पॉन्ड नहीं है, क्या लिखा हुआ है? होल. तो छोटे से गड्ढे में जहाँ कहीं इधर उधर पानी भर जाता है ना. वेयर प्लम्प डियर पास. जहाँ मांसल हिरण, जहाँ से मांसल खूब मोटे मोटे बढ़िया रोबीले हिरण जो हैं वो वहाँ से गुजरते हैं, उस परछाई को वो देखता है. ठीक है. आपको खुद समझने की कोशिश करनी है. मैं अभी बता नहीं रही हूँ कि कौन सा स्टैंजा जू वाला है और कौन सा नेचुरल हैबिटेट वाला है. ठीक है. ही शुड बी स्नैरिंग अराउंड हाउसेज. वह घर के चारों ओर दहाड़ता हुआ घूम रहा है.
एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, और नंगे पाँव मतलब वो पैरों में कोई चप्पल जूते तो पहनता नहीं है ना, तो अपने उन पंजों पे, टेरराइजिंग द विलेज, उनसे भी वो लोगों को भयभीत करता हुआ, टेरराइज करना होता है भयभीत करना, डर फैलाना, तो गांव में आतंक या डर फैलाते हुए घूम रहा है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन वह कंक्रीट सेल के पीछे है, यानी एक निश्चित कक्ष के या कोठरी के अंदर है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी ताकत सलाखों के पीछे है। बार्स यानी डंडे होता है, डंडे यहाँ पर क्या मतलब हुआ, सलाखें, है ना, लोहे की सलाखों के पीछे, सरियों के पीछे उनका केज होता है, पिंजरा होता है। तो यहाँ पर क्या बताया है कि उसकी ताकत जो है, स्ट्रेंथ है, वो कहाँ है, सलाखों के पीछे है ना। फिर स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो अपने पिंजरे की लंबाई को नापता हुआ, यानी सिर्फ जितने केज की लंबाई है उतना ही वो कदम चल सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो क्या कर रहा है, विजिटर्स को, जो आने जाने वाले हैं, उनको इग्नोर करता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, उसने पिछली रात को आखिरी आवाज़ को सुना था। द पेट्रोलिंग कार्स, वो पेट्रोल करती हुई, गश्त लगाती हुई कार्स जो वहाँ से गुजर रही थी। एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और उसकी आँखें जो चमकदार, आपने देखा है अंधेरे में जो कैट फैमिली के एनिमल्स होते हैं उनकी आँखें चमकती हैं, क्योंकि उनमें रोशनी का परावर्तन बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए उनकी आंखों में सारी रोशनी जो जाती है एक बार वो वापस नहीं निकल पाती है, इसलिए उनकी आंखें ज़्यादा चमकदार दिखती हैं। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, बिल्कुल वैसी चमकदार जैसे तारे चमकते हैं, ऐसी चमकती हुई उनकी आंखें दिखाई देती हैं। तो आप लोग शायद समझ गए होंगे कि जैसे फर्स्ट स्टैंजा जो है आपका वो केज से संबंधित है, इसमें केज वर्ड देखकर भी आप समझ सकते हो कि वो कुछ स्टेप्स, फ्यू स्टेप्स मतलब कुछ ही स्टेप्स वो चल सकता है ना। फिर नेक्स्ट जो है वो शेडो देख रहा है जहाँ से प्लम्प डियर गुजरते हैं, तो अब खुले हुए मांसल, उसको मोटे मोटे हिरन, जहाँ लंबी लंबी घास है वहाँ पानी पीते हुए दिख रहे हैं, इसका मतलब ये कहाँ का सीन हो सकता है, जंगल का। नेक्स्ट है आपका, इसमें भी लिखा हुआ है जंगल के किनारे घरों की तरफ, यानी ये वाला जो हमारा थर्ड जो है वो भी क्या है, हमारा जंगल का ही पैराग्राफ है, ठीक है। सेकंड और थर्ड दोनों जंगल के पैराग्राफ हैं, स्टैंजा हैं। और नेक्स्ट फोर्थ जो है ये आपका दिख रहा है आपको, कंक्रीट सेल एक निश्चित कोठरी में रखा जाता है उसको, तो वो क्या है, कहाँ का है, जू का है। और लास्ट जो है पेट्रोलिंग जो है, गश्त लगाने का काम जंगल में, आपको पता है जो हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं उनको ये रात में काम दिया जाता है कि वो लोग जंगल में रात में 1-2 बार गश्त लगाते रहें, ताकि कहीं से कोई, जैसे आपने सुना है ना पशुओं का किस तरह से वध किया जाता है, उनका शिकार कर जाते हैं लोग रात के अंधेरे का फ़ायदा उठा करके, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए फॉरेस्ट जो वन विभाग के जो अधिकारी होते हैं उनको पेट्रोलिंग का काम दिया जाता है, और उनको पूरी पैक गाड़ियाँ भी दी जाती हैं, पूरी सुविधा के साथ में उनको भेजा जाता है, ताकि उन पर किसी तरह की कोई आपत्ति या हमला इस तरह से नहीं हो किसी वाइल्ड एनिमल का, ठीक है। इसके एक बार क्वेश्चन आंसर्स हम लोग देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं शॉर्टली। थिंकिंग अबाउट द पोएम है, रीड द पोएम अगेन, इस पोएम को फिर से पढ़ो और इसमें चेक करो क्या क्या चेक करना है। फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट्स एंड एक्शंस ऑफ द केज, क्या क्या मूवमेंट और एक्शंस हैं कहाँ पर, केज में, एंड इन द वाइल्ड, और जंगली माहौल में, है ना, उसके क्या क्या मूवमेंट्स हैं, मतलब वो क्या क्या करता है और क्या क्या केज में करता है और क्या क्या जंगल में रह करके करता है, तो आप इसमें से आराम से डिस्क्राइब कर सकते हो ना, निकाल सकते हो। सेकेंड है फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द 2 प्लेसेस, वो 2 स्थान बताने हैं, एंड अरेंज देम इन कॉलम, अलग अलग दोनों के कॉलम बना करके, एक तरफ तो आप लिख लो जू टाइगर और एक तरफ आपको लिखना है, एक तरफ आपको क्या लिखना है, नेचुरल हैबिटेट टाइगर, ठीक है। तो दोनों तरफ आपको कॉलम बनाते हुए जैसे कंपैरेटिवली आपको दोनों का डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। नोटिस द यूज ऑफ वर्ड रिपीटेड इन द लाइन्स, आप देखिएगा ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेग, अब यहाँ पर क्वाइट का मतलब क्या है, वेलवेट क्वाइट यहाँ पर शांत है, जबकि नेक्स्ट वाला सेकंड लाइन में जो क्वाइट है उसका मतलब क्या है, बहुत अधिक, पूर्ण रूप से गुस्से में, है ना। देखिए एक क्वाइट होता है चुप शांत, और एक क्वाइट हो गया पूरी तरह से, कहते हैं ना आई एम क्वाइट वेल, तो यहाँ पर चुपचाप अच्छा हूँ थोड़ी ना मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक हूँ, क्वाइट वेल, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है एंड स्टार्स विद द ब्रिलियंट आइज, और वैसी आंखें चमकदार जैसे तारे चमकते हो, है ना। एट द ब्रिलियंट स्टार्स,
अब किसके ऊपर कहा, वो आंखें ऐसी चमक रही हैं जैसे तारे चमकते हो, और किस पर, चमकते हुए तारों पर। अब देखो चमकते हुए तारों पर आंखें चमकती हैं तारों की तरह, दो अलग अलग बातें हैं ना। इसी तरह से यही जो भाषा की खूबसूरती होती है, इसे ही हम किस में पढ़ते हैं, लिटरेचर में। लिटरेचर साहित्य वही है जहाँ आपको कुछ रस प्राप्त हो, कुछ इंटरेस्ट आए और भाषा का सौंदर्य हो। तो उस भाषा के सौंदर्य को समझने के लिए ही आपको पद्य भाग पढ़ाए जाते हैं, जो हिंदी में भी आप पद्य पढ़ते हो और इंग्लिश में भी आपको पोएम पढ़ाई जाती है। नोटिस द यूज ऑफ वर्ड, ये हो गया आपका। व्हाट डू यू थिंक इज इफेक्ट ऑफ द रिपीटेशन, आपको क्या लगता है ये जो रिपीटेशन दिया है इसका क्या प्रभाव पड़ता है? आपको पता है इससे रिदमेटिकली अपन को कोई भी चीज़ जब लयात्मक रूप से पढ़ाई जाती है तो अपन को जल्दी से याद हो जाती है। आप किसी चीज़ को गा करके पढ़ते हो, गा करके याद करते हो, वो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि म्यूज़िक को क्या कहा गया है, मनुष्य के जीवन की आत्मा। यानी म्यूज़िक हम जब सुनते हैं, जब हम कभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो या हमारा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो, हम बहुत टेंशन में हो, तो हम क्या करते हैं, कुछ म्यूज़िक लगाते हैं, कुछ गाने सुनते हैं, और थोड़ी देर बाद हम ये फील करते हैं कि हम अपने आप को फ्रेश फील कर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है हमारी टेंशन कुछ समय के लिए दूर चली गई है। आप देखते हो जब हमारे यहाँ बहुत अधिक फंक्शन इस तरह के होते हैं, जो कुछ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, वहाँ आप देखते हो आरती की धुन है, भजन है, या पैट्रियोटिक सॉन्ग्स जब कभी चलते हैं, देशभक्ति गीत चलते हैं, हम उन गीतों में ऐसा खो जाते हैं कि हम अपने अंदर उन गीतों को फील करने लगते हैं। तो ये समझ और ये फीलिंग कब आई? जब हमने म्यूज़िक को सुना। तो म्यूज़िक का काम ही यही है कि आपको क्या कर देता है, म्यूज़िक टेंशन फ्री बना देता है, आपको कुछ समय के लिए रिलैक्स कर देता है, इसीलिए मनोरंजन का साधन माना गया म्यूज़िक को। ठीक है, रीड द फॉलोइंग 2 पोएम्स, ये दोनों पोएम्स नीचे दी हुई हैं, ये आपको सेल्फ पढ़नी है। द टाइगर एंड द पैंथर, ये आपको सेल्फ पढ़नी है। पोएम आपको एक्स्ट्रा पढ़ाइए क्योंकि इसकी मिलती जुलती सी पोएम है। ये दोनों पैंथर और जो टाइगर है, ये दोनों पोएम इससे मिलती जुलती है, आपको सेल्फ रीड करनी है। ओके बच्चों।